हेलो स्टूडेंट्स। आइए आपका हमारे चैनल में स्वागत है। ओ लेवल के फोर्थ पेपर यानी कि आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। फुल फॉर्म बताना है आपको आईओटी का क्या फुल फॉर्म है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर आपका सी है। ठीक है, और इसका जो भी मैं आंसर बताऊंगा इस समय एक अलग से एक्सप्लेनेशन रखा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप उसको भी अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आवे। ठीक है, तो सही आंसर आपका सी है। एक्सप्लेन में के लिखा हुआ हिंदी में भी है और इंग्लिश में दिया गया है। आईओटी का फुल फॉर्म आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसका अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उपकरणों तक पहुंच और उसको नियंत्रण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, व्हाट इज आईओटी। आईओटी क्या है। चार ऑप्शन दिया गया है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विथ सेंसर, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिंग स्ट्रक्चर, या नेटवर्क ऑफ सेंसर। ठीक है, ये आपके पांच ऑप्शन दिए गए हैं। इस पांचों में से आपको एक सही आंसर बताना है कि आपका आईओटी क्या है। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका ए होगा। ठीक है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ आईओटी इज ये नेटवर्क ऑफ फिजिक्स ऑब्जेक्ट इग्नोरेड विथ ये सेंसर। अब यहाँ पे आपका हिंदी में इसमें लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है। जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। मैं हिंदी वाला पढ़ के समझा देता हूँ। यानी कि जो आपका आईओटी क्या है वो आपका पहला ऑप्शन ए है। ठीक है, क्यों ऐसा है, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उपकरणों के साथ डेटा को आदान प्रदान करने के लिए होता है, जो सेंसर्स में लगा होता है। सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों से युक्त भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क होता है। भौतिक वस्तु का मतलब क्या होगा, जो मानव ने बनाया है, उन वस्तुओं को इंटरनेट के माध्यम से चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो आप जो भी वस्तु आप यूज करते हैं, आपका दरवाज़ा है, खिड़की है, बल्ब है, फैन है, टीवी है, सब आप इंटरनेट के माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस को हम आईओटी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पर, हु कॉइन द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने बनाया, किसने गढ़ा, या कहाँ से मिला आपको। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शन दिया है, केविन स्ट्रॉम, जॉन राइटन, बेडॉन जॉन्स, ग्रोगरे ग्रोन। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, या आपको पता है तो आप बताइए कमेंट में जल्दी से। इसका सही आंसर आपका ए है। ठीक है, केविन ने 1999 में प्रोक्टर और गैम्बल में अपने काम के दौरान भौतिक दुनिया में वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने वाले नेटवर्क का वर्णन करने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द का आविष्कार किया था। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो बच्चे इंग्लिश को समझते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड से है, वो इंग्लिश में भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, सेम टू सेम है, पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब गढ़ा गया था। तो मैं इसका आंसर इसमें लेसन में दे चुका हूँ 1999 में। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस। इसमें से कौन सा आईओटी डिवाइस के अंतर्गत नहीं है, नहीं आता है। ठीक है, तो चार ऑप्शन दिया गया है, टैबलेट, लैपटॉप, आर्डिनो, टेबल। ये चार ऑप्शन दिया है, टेबल, लैपटॉप, आर्डिनो, टैबलेट। ठीक है, बताइए कौन सा होगा जो आपका आईओटी डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं पता, इसका सही आंसर आपका है ए, टेबल। ठीक है, आईओटी डिवाइस
जो होते हैं उसमें सेंसर लगे होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, एक्चुएटर्स आदि के साथ एम्बेडेड होते हैं। इसमें लैपटॉप, आर्डिनो, टैबलेट ये सब आपका सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, एक्चुएटर्स मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका टेबल है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो टेबल ऑप्शन है वो आपका ऑडियो डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट ऑफ द डिवाइस। आईओटी डिवाइस के अंतर्गत इसमें कौन सा गलत कथन बताया गया है। आईओटी डिवाइस यानी कि आईओटी डिवाइस के अंतर्गत कौन सा गलत कथन है। चार ऑप्शन दिया गया है। आईओटी डिवाइस यूज द इंटेंट ऑफ द कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा। आईओटी डिवाइस नीड माइक्रो कंट्रोलर। आईओटी डिवाइस यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी। आईओटी डिवाइस आर कंप्लीटली सेफ। ये चार ऑप्शन दिया गया है, जल्दी बताइए इसमें कौन सा आपको सही नहीं लग रहा है। कौन सा ऑप्शन? बी? नहीं है, इसका सही ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, क्यों है नीचे लिखा हुआ है। आईओटी डिवाइस वायरलेस डिवाइस है और वह डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह डाटा संग्रहित करते हैं और वो कभी भी हैकर उन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो तीन ऑप्शन ऊपर लिखे थे ये सब आपके यूज में आते हैं, ऐसा है सिस्टम आईओटी का। लेकिन चौथा जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि कंप्लीट सेफ है, ये आपका सही नहीं है, आपका हैक हो सकता है सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। इसमें से कौन सा आईओटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं है। अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अर्चू, सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए जो आईओटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत नहीं है। इसका सही आंसर आपका डी है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका डी है। अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अरीज और सेल्सफोर्स ये आप क्लाउड कंप्यूटिंग आईओटी के सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। आईओटी एप्लीकेशन का हिंदी होता है अनुप्रयोग, मतलब इसमें से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एप्लीकेशन नहीं है। चार ऑप्शन दिया गया है। BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइवन कार। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए। एप्लीकेशन मतलब जो सॉफ्टवेयर जो आईओटी किया है उसके द्वारा प्रयोग नहीं किया सकता है। नहीं पता? डी ऑप्शन? नहीं, इसका सही ऑप्शन अब जो आपका ए है। ठीक है, यानी कि अब ऑप्शन ए क्यों है मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्मार्ट घर यानी कि स्मार्ट हाउस, स्मार्ट शहर और स्वचालित कारें आईओटी के अनुप्रयोग है। इसमें एप्लीकेशन लगाया गया, इसका एक प्रकार से सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसके द्वारा इसको हम अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो आपका ए ऑप्शन है BMP 280 एक सेंसर है जिसका प्रयोग हवा के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यह एक आईओटी उपकरणों के घटक है, मतलब तत्व है। ठीक है, एक पार्ट है, समझ में है? जो इसके अंदर अंतर्निहित है, यानी कि आपके होम में भी लगा हुआ है, आम स्मार्ट सिटी में भी लगा हुआ है, सेल्फ ड्राइवन कार में लगा हुआ है, सब में आपका ये लगा हुआ है जिसके माध्यम से संचालन किया जाता है। ठीक है, एक सेंसर होता है, सेंसर सब में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, आईओटी सिस्टम। निम्न में से कौन
आईओटी प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंसर का, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग का, यूजर इंटरफेस का, ट्रांसफार्मर का। हाँ बिल्कुल, मतलब मतलब इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसका मुख्य रूप से इसका होना जरूरी है, ठीक है। मूलभूत घटक का मतलब यही है। सी ऑप्शन नहीं, इसका सही ऑप्शन आपका जो है डी, ट्रांसफार्मर का। कारण क्या नीचे लिखा हुआ है, डेटा एकत्र करने के लिए सेंसर की आवश्यकता पड़ती है। डेटा प्रोसेसिंग उपयोगकर्ता के साथ इंटरफेस करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका प्रयोग वोल्टेज परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो ये जो वोल्टेज परिवर्तन है सिस्टम ऑटोमेटिक उसके अलग से लगाया जाता है, ठीक है। वो अगर वो नहीं होगा तो IoT डिवाइस बनेगा ही नहीं, ठीक है। बट ये जो आपका तीन है, इन तीन आपस में काम करते हैं जो IoT का एप्लीकेशन निर्माण में ज़्यादा यूज लगते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो आपका है ये प्रकार का मान लीजिए कि एक उपकरण में चला जाता है, ठीक है। और जो सेंसर, कनेक्टिविटी, प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस, ये आपके डाटा के आधार पे है। इन तीनों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT? आपको फुल फॉर्म बताना है IIoT का। ये चार ऑप्शन दिया गया है, इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंस्टेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बताइए जल्दी। सी ऑप्शन। हाँ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। IoT का इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स सही है, या उद्योग उन्मुख अनुप्रयोग के लिए है, जहाँ पर उद्योग धंधे के संबंधित आपके उपकरण बनाए जाते हैं, ठीक है। जिससे आपका परिवहन वायर्ड वायरलेस दोनों उपकरण के माध्यम से किया जाता है। हाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच लेयर इज फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस? अभी जो क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि इसमें कौन से लेयर का प्रयोग किया जाता है, या कौन सा लेयर है जिसमें वायरलेस कनेक्शन किया जाता है। अब आपको बता दें कि IoT में आपका 7 लेयर होते हैं, ठीक है। तो 7 लेयर में से कौन सा लेयर के अंतर्गत वायरलेस कनेक्शन आता है? आगे चले, जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए, सही आंसर जल्दी बताइए। 7 लेयर आपको अच्छे से पढ़ाया गया आप लोगों को। 7 लेयर, बहुत बढ़िया मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए, याद नहीं है? आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर। 7 लेयर आपके हो गए। हाँ, जिसमें आपका नेट कनेक्ट कराया जाता हो। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन नहीं, इसका सही आंसर आपका सी है, डाटा लिंक लेयर, ठीक है। डाटा लिंक लेयर जो आपका ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन के लिए किया जाता है। नेटवर्क लेयर का उपकरण इंटरनेट प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रयोग TCP UDP प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। और एप्लीकेशन लेयर सीधे एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। ये जो डाटा लिंक लेयर है वो इंटरनेट के लिए होता है, जहाँ से डाटा प्राप्त होकर के जो अभी आप बोलते हैं, जो अभी आप मैसेज देते हैं उसको अपडेट करता है, ठीक है। हमने से अच्छे से क्लास कराया आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which of the following is false about the IoT components? IoT घटकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? चार ऑप्शन दिया गया है, ए लाइट सेंसर,
फोटो रजिस्टर इन ए अलार्म सेंसर, या माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, a push button is a digital sensor, a keyboard is a digital sensor, keyboard is a digital sensor। चार ऑप्शन देकर बताइए जल्दी इसमें, इसमें कौन सा सही नहीं है। आगे चले, जल्दी बताइए। कौन सा, सी? नहीं, गलत आपका है। इसका सही आंसर आपका जो है बी है, आ माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर। देखिए इधर इसका मैं एक्सप्लेन करके रखा हूँ। एक प्रकाश सेंसर एक एनालॉग सेंसर है, ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश की तीव्रता को महसूस करता है। माइक्रोफोन भी एक एनालॉग सेंसर है क्योंकि यह एक ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैप्चर डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन ए आईओटी डिवाइस। आईओटी उपकरणों में भौतिक दुनिया से डेटा कैप्चर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। भौतिक डाटा का मतलब होगा जो मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, सेंसर का, एक्यूरेटर का, माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो कंट्रोलर का। बताइए चार आंसर। हाँ बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है, सेंसर। भौतिक दुनिया से डाटा कैप्चर करने के लिए सेंसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग संचालन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, और एक्यूरेटर आईओटी उपकरणों के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे वर्तमान में जो घटित होती घटना है उसको कैप्चर करने के लिए सेंसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू ट्रिगर द अमेजॉन आईओटी डिवाइस। अमेजॉन को आईओटी डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए में से किस कमांड का प्रयोग करते हैं। हेलो, सूरी, एलेक्सा है। सी ऑप्शन सही है आपका। अमेजॉन को एक हैंड फ्री स्पीकर है जिसमें इंसान की आवाज़ से नियंत्रित किया जा सकता है। यह अलेक्सा वायरस सेवा से जुड़ता है, और अमेजॉन इको आईओटी डिवाइस को ट्रिगर करने के लिए अलेक्सा कमांड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मानेट आईओटी नेटवर्क। मानेट आईओटी नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको गलत कथन बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, इट इज सेल्फ कॉन्फ़िगर नेटवर्क, इट इज ए लॉ डाटा रेट, इट डज नॉट हैव एनी इंक्रिप्शन, पावर इज ए readily अवेलेबल, द कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। जल्दी बताइए, आपको गलत कथन बताना है। नहीं पता है। इसका सही आंसर आपका डी है, ठीक है। मानेट एक अस्थिर नेटवर्क है, यह स्व कॉन्फ़िगर है और इसकी डेटा की दर कम है। इसमें इसमें जटिल सुरक्षा के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं है। इसमें कोई इनक्रप्शन भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेंसर इन आईओटी। इसमें से कौन सा सेंसर आईओटी नहीं है। BMP8280, DHT11, फोटो रजिस्टर, एलईडी।
हाँ बिल्कुल सही, डी, LED ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो आपका पहला सेंसर है इसका काम है प्रेशर को मापना, DH11 को आर्द्रता और तापमान को मापना है, फोटो रजिस्टर आपका प्रकाश को मापता है, और LED सेंसर नहीं है क्योंकि यह प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्यूरेट इन IoT। लिंक में से कौन सा IoT में एक्यूरेट नहीं है? स्टेम्परेमीटर, फैन, LED या आर्डिनो। बी ऑप्शन गलत आपका है, इसमें आपका सही आंसर आपका आर्डिनो है। ठीक है, एक एक्यूरेटर विद्युत संकेतों पर संबंधित भौतिक मात्राएं परिवर्तित करता है, या स्टेम्पर और मोटर या पंखा घूम सकता है, या LED प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, तो प्रेरक है, लेकिन आर्डिनो नहीं है। ठीक है, आर्डिनो एक बोर्ड होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से LED, फैन या मोटर कोई उसी के आधार पर डिजाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ द PWM सिग्नल इन IoT डेवलपमेंट बोर्ड्स। IoT विकास बोर्ड में PWM संकेतों का क्या उपयोग है? 4 ऑप्शन दिया गया। दे आर यूज बाई सेंसर द हैव एनालॉग इनपुट, दे आर यूज बाई सेंसर टू हैव डिजिटल इनपुट, they are used by actuator to have analog input, they are used by actuator to have digital input। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। नहीं पता, इसका सही आंसर आपका जो है सी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका होगा एक्यूरेटर हैव एनालॉग इनपुट। ठीक है, PMW सिग्नल का उपयोग बिजली विनिमय के लिए किया जाता है, एक्यूरेटर को संचारित करने के लिए ज़्यादातर एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता होती है, तो PWM सिग्नल का उपयोग एक्यूरेटर द्वारा एनालॉग इनपुट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीप्रोग्राम ए बूट लोडर एंड IoT डिवाइस। IoT उपकरणों में बूट लोडर को पुनः प्रोग्राम करने के लिए लिंक से किसका उपयोग किया जाता है? BHDL प्रोग्रामिंग, IDE, ICSP या मानेट। बताइए जल्दी, आपको बताए थे बूट लोडर के बारे में बहुत अच्छे से। कौन सही होगा? नहीं याद आ रहा है? इसका सही आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, ICSP द्वारा। ठीक है, तो बूट लोडर एक माइक्रो कंट्रोलर पर फार्मवेयर बनाता है। ठीक है, जो ICSP का प्रयोग IoT उपकरणों में बूट लोडर को पुनः प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है। ICSP का मतलब होगा इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग है, यह फ्रेमवेयर प्रोग्राम करने के लिए विशेष प्रोग्रामिंग विधि है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्डिनो इन IoT डिवाइस। इसमें आपको सत्य बताना है जो IoT आर्डिनो के बारे में बताया गया है, कि दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, दे कैन बी ओनली रीड एनालॉग इनपुट होते हैं, दे आर वन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं, दे डू नॉट हैव प्री प्रोग्रामिंग फर्मवेयर। आपको ट्रू लाइन बतानी है चारों में से, कौन सा सत्य है आर्डिनो बोर्ड के लिए या आर्डिनो डिवाइस के लिए। ओपन सोर्स, हाँ बिल्कुल सही है आपका पहला ऑप्शन सही है। आर्डिनो डिजाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वे एनालॉग और डिजिटल दोनों की इनपुट पढ़ सकते हैं, उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और फर्मवेयर के अंदर ही पहले प्रोग्राम किए जाते हैं।
ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मनी नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट बताना है कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने एलिमेंट होते हैं, कितने नंबर के एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट, 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट या 6 एलिमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ बिल्कुल 7, वही 7 लेयर 7 एलिमेंट व्यतीत की है। बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, IoT -A लिखा हुआ है, IoT ए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया, इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। हाँ डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द रास्पबेरी ऑफ द PI एंड B IoT डिवाइस। निम्न में से कौन सा रास्पबेरी PI मॉडल B IoT डिवाइस की विशेषता नहीं है? It has 256 MB SD RAM. It has the signal USB connector. It has one operating system. It has an Ethernet port. PI मॉडल B मैं आपको बताया था हमने अच्छे से, PI मॉडल B में। जल्दी बताइए। है हाँ हाँ सही है, बिल्कुल हाँ डी ऑप्शन सही है आपका, ईथरनेट, ठीक है। हाँ तो यहाँ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ। रास्पबेरी PI मॉडल B में एक सिग्नल 2.0 USB कनेक्टर और एक ऑनबोर्ड 10/100 ईथरनेट ऑरेंज, ठीक है, 45 जैक होते हैं। इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है और 512 MB SDRM मेमोरी भी होती है, ठीक है। इतना सारा होता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन द रास्पबेरी PI 3 IoT डिवाइस। रास्पबेरी PI 3 IoT डिवाइस में निम्न में से किस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? यानी कि PI 3 IoT डिवाइस बनाने के लिए कौन सी प्रोसेसर यूज होती है? बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन दिया गया है, बोर्ड कॉम BCM 2711, बोर्ड कॉम BCM 2837, मतलब ये अब जब लिखा हुआ है इसका शॉर्ट नेम भी है, ठीक है। बोर्ड कॉम M2 2838 या इंटेल 8085। डी ऑप्शन गलत आपका है, इसका सही आंसर आपका बी है, ठीक है। PI 3 में बॉडकॉम 2837 माइक्रो प्रोसेसर है, या 34 बिट क्वाड का है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर है। बॉड बॉडकॉम BM से 2711 है, रास्पबेरी PI 4 मॉडल बी माइक्रो प्रोसेसर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, which library is used to across I2C in Arduino IoT device। Arduino IoT डिवाइस कोड में I2C तक पहुंचने के लिए किस लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाएगा? EPROM वायर DT11 या Arduino जोन्स सन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए। हाँ सही है, वायर बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन I2C एक सिंक्रोनस और सीरियल संचार प्रोटोकॉल है। आर्डिनो में इस प्रोटोकॉल तक पहुंचने के लिए वायर लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है। अभिकरण
वाई डॉट बिंग कमांड से इसको एक्टिव किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आर्डिनो आईडी आईओटी सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? बाकी सब है। 4 ऑप्शन दिया गया, सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड, टर्मिनेट। टर्मिनेट, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। टर्मिनेट आपका जो है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों और 4 ऑप्शन के बारे में बताया गया। वेरीफाई विकल्प प्रयोग आर्डिनो कोड को सत्यापित या संकेत करने के लिए जाता है। अपलोड विकल्प का प्रयोग आर्डिनो में डेवलपमेंट करने के लिए जाता है। और सीरियल मॉनिटर को उपयोग डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी कि इन तीनों का ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, चौथे का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट लाइन इन द होम आईओटी डिवाइस दैट इंक्लूड स्मार्ट स्विचेज। यानी कि निम्न में से कौन घरेलू आईओटी उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें स्मार्ट स्विच शामिल है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बेल्किन, बीमो, साइंडर, अवायर या कैनरी। बताइए जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है? इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर आपका ए है, ठीक है। बेल बेल्किन का बीमो घरेलू आईओटी उपकरण की एक पूरी श्रृंखला जिसमें स्मार्ट स्विच, कैमरा, लाइट, एक वायु शोधक और एक बहुत कुछ शामिल रहता है उसमें। या अंतिम उपभोक्ता को एक स्मार्टफोन ऐप से कई अलग अलग डिवाइसों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आईओटी गेटवे मस्ट प्रोवाइड। आईओटी गेटवे क्या प्रदान कराता होगा? आईओटी गेटवे को प्रदान करना होगा क्या? प्रोटोकॉल एड्रेसन, डाटा स्टोरेज, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। गेटवे का क्या काम होता है, बताइए जल्दी। कौन सा सही है इसमें, बताइए जल्दी। सी ऑप्शन नहीं, इसका सही आंसर आपका है ए, प्रोटोकॉल अपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आईओटी गेटवे को प्रदान करना होगा, क्या करना होगा? प्रोटोकॉल अपडेट ट्रांजैक्शन कंप्यूटिंग, जिसका काम क्या होता है? इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रदर्शन करना होता है, इकट्ठा भी करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट आईओटी कलेक्ट। आईओटी क्या एकत्रित करता है? डाटा, डिवाइस डाटा, मशीन जनरेट डाटा, सेंसर डाटा, ह्यूमन जनरेट डाटा। आईओटी क्या इकट्ठा करता है? अरे मशीन है तो मशीन डाटा ही जनरेट करेगा ना। हाँ बिल्कुल भी ऑप्शन सही है। आईओटी वास्तविक समय के उपयोग के मामलों का समर्थन करने के लिए विभिन्न प्रकार के सेंसर से आने वाली कम विलंबता, कम अवधि, उच्च मात्रा मशीन द्वारा उत्पन्न डेटा की भारी मात्रा को एकत्र और स्पीड कर देता है। यानी कि जितने भी आपके उपकरण लगे हुए हैं उस आईओटी डिवाइस में, उन सभी को नियंत्रित कर करके और फिर उसका डाटा आपको देने का काम होता है, लेकिन वो अपनी भाषा में करता है। कौन सी? मशीन भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइस इनटू आईओटी। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग आईओटी में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है? एचटीटीपी, यूडीपी, नेटवर्क, टीसीपी, आईपी। ये 4 ऑप्शन देके बताइए जल्दी से। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपका है ये। 30 नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, टीसीपी आईपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन दिया गया अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब सरल सरल क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हुई सर्विस परमिट द चेंज टू बी द आईओटी सर्विस। कौन सी सेवा आईओटी सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है? अपडेट, रजिस्टर सर्विस स्टेटस, अनेबल फ्रॉम सस्पेंशन या अनेबल्ड। परिवर्तन करने के लिए, चेंजिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, बस समझना आपको है, ठीक है। यानी ये पहले आप बनाए थे पहली बार आईओटी डिवाइस, उसमें थोड़ा सा और बदलाव करना, तो क्या करना पड़ेगा लॉन्च करने से पहले? हाँ बिल्कुल सही, अपडेट ऑप्शन, हाँ ठीक है। तो ये आपका अपडेट ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन। यानी कि कोई भी चीज़ आप बना दी हैं उसको आप फिर से नए उसी में आप थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे नए नए फीचर और भी आ जाते हैं, ठीक है। तो लिखा है, अध्ययन सेवा आईओटी सेवा में परिवर्तन की अनुमति देती है, विशेष रूप से यह अनुरोधित परिवर्तनों के अनुसार सेवा की जीवन चक्र मेटा डाटा को अध्ययन यानी कि अपडेट करने की अनुमति देता है, ठीक है। और जो मूल डाटा वो तो रहेगा ही, प्लस जो और भी आपका है उसको भी ऐड करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर को क्लाउड की क्या भूमिका है? यानी व्हाट इज द रोल ऑफ द क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी। आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड का क्या भूमिका है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सिक्योरिटी, कलेक्ट डाटा, मैनेज डाटा, स्टोर डाटा। जल्दी बताइए। डी ऑप्शन, नहीं डी ऑप्शन गलत है आपका। इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन है, ठीक है, मैनेज डाटा, ठीक है। तो डाटा को एक ग्रिड में मैनेजमेंट करता है, यानी कि लिखा हुआ एक्सप्लेन किया गया है, क्लाउड टू एज मिडलवेयर, डेटा और एज डिवाइस, डेटा स्ट्रीमिंग और इवेंट प्रोसेसिंग का प्रबंध करें, अधिकृत पहुंच को नियंत्रित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द आईओटी सिस्टम एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। आईओटी सिस्टम का वह घटक क्या है जो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है? सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एन एक्यूरेटर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसमें कौन सा घटक है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वह कौन सा घटक है जो किसी प्रोग्राम को निष्पादित करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको बना देता है कंप्लीटली? सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर, एक्यूरेटर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डी ऑप्शन, नहीं आपका गलत आंसर आपका है। इसका सही आंसर आपका बी है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। इसको प्रोसेसर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो माइक्रो कंट्रोलर एक आईओटी डिवाइस का वह घटक है जो एक प्रोग्राम निष्पादित करता है। इसमें एक नियंत्रण इकाई, कन्वर्टर, टाइमर, फ्लैश मेमोरी आदि सब शामिल रहते हैं। इसका प्रयोग प्रोग्राम को निष्पादन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। निष्पादन का काम भी प्लस नियंत्रण काम माइक्रो कंट्रोलर का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच प्रोग्राम लैंग्वेज इज यूज्ड बाय आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड। आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर कोड लिखने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करते हैं? पाइथन, जावा, सी या C++ या जावास्क्रिप्ट। आर्डिनो बोर्ड में कोडिंग करना है तो कौन सी भाषा यूज करेंगे आप? पाइथन गलत आपका है, अधिकतर C या C++ यूज करते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। कोड लिखने के लिए या संकलित करने के लिए, अपलोड करने के लिए आर्डिनो में C या C++ प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। बेहतरीन कोडिंग दक्षता के लिए कई अंतर्निर्मित लाइब्रेरी भी आयात की जाती हैं, मतलब खरीदी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में DHCP का क्या फुल फॉर्म है? डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन डोमेन होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डायनेमिक डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये 4 ऑप्शन दिए गए। हाँ, डायनेमिक तो हो गई। 2 ऑप्शन में बताइए जल्दी, ए या सी, जल्दी बताइए। ए, हाँ बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन सही है, इसका फुल फॉर्म आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर? इनको फुल फॉर्म बताना है IDE का, जो आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर में लगाया जाता है। इंट्रा डिफरेंस इन्वायरमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलप्ड इन्वायरमेंट। 36, बताइए जल्दी। सब एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, सब अलग अलग हैं। बी ऑप्शन? आपका सही आंसर आपका सी है। ठीक है। आर्डिनो IDE IoT सॉफ्टवेयर में IDE का पूर्ण रूप का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है, D.IO प्रोवाइड करता है टू सेंड डाटा फ्रॉम IoT डिवाइस डाटा को सेंड करता है। D.IO क्या प्रोवाइड करता है? ठीक है, वेब API, पोस्ट HTTP, JSON, HTTP। जल्दी बताइए। आलू तभी डाटा आई लगा, मतलब क्या इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन है ही। डी ऑप्शन? नहीं, गलत आपका है। सही आंसर आपका है ए ऑप्शन। ठीक है। D.IO डेटा शेयरिंग उपयोग करता है, वेब API प्रदान कराती है ताकि हम अपने IoT डिवाइस से डाटा भेज सकें, जिसमें DIO दस्तावेज चीज़ के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो आप अपना उपकरण बना रहे हो, या जो भी आप अपने उपकरण से आप इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हो, तो उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा,